दुआ क्यों मांगे, दुआ के बारे में क्या हदायत हैं, वो हम सीख रहे हैं। और आज की जो आयत है वो शुरू कर रही हैं हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 16। बस आओ हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से चलें। ये बहुत गहरा जुमला है, आप इसके ऊपर तवज्जो करें कि हम फजल के तख्त के पास दिलेरी के साथ, हिम्मत के साथ, पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ चलें। और वजह भी बताई है, क्योंकि लफ्ज ताकि आया है, ताकि हम पर फजल हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। तो देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन इस आयत का मतलब, क्योंकि लफ्ज इतने क्लियर हैं और इतने सादा हैं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दुआ से हकीकी फर्क पड़ता है। असल बात ये है नोट करने की, द प्रेयर मेक्स अ जेन्युइन डिफरेंस इन आवर लाइफ, in the life of the believers in the church. एक और आयत है लूक चैप्टर 11 वर्स 10। लूक चैप्टर 11 वर्स 10, जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। इसकी भी कोई तशरीह की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना क्लियर जुमला है कि जो दुआ मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। फिर इसके बारे में हम और आखिर में सीखेंगे कि जो मांगते हो वो समझो कि आपको मिल गया। तो खुदा हमेशा जवाब देता है दुआ का, लेकिन हर दफा हाँ में नहीं देता। हम अपनी मर्जी की दुआ मांगते हैं, लेकिन खुदा की मर्जी के मुताबिक वो दुआ होगी तो कबूल होगी। बाद में इसकी तफसील भी हम देखेंगे। तो दुआ खुदा के बारे में हमारी समझ और इल्म को फरोग देती है। दुआ खुदा के बारे में हमारी जो समझ है, प्रे डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ गॉड, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ गॉड। तो दुआ करना, दुआ मांगना बहुत ही बुनियादी काम है मसीही ईमानदार के लिए। दुआ में हम अपनी तमाम जो रूहानी यानी स्पिरिचुअल और जज्बाती, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, फिक्री और फिजिकल, जिस्मानी ज़रूरियात के लिए अपने खुदा पर ट्रस्ट करते हैं, इन्हिसार करते हैं और खुदावन की हाकमियत को तस्लीम करते हैं। हम हर चीज के लिए खुदा पर भरोसा करते हैं। इसलिए अगर इतनी सिंपल आम बातें हैं ये, तो इनको बार बार रिपीट करना बहुत जरूरी है ताकि हम समझ सकें व्हाई शुड वी प्रे एंड विच काइंड ऑफ एटीट्यूड वी शुड हैव व्हेन वी आर प्रेइंग। नॉट माय विल बी डन बट योर विल बी डन। तो जब हमें इसके ऊपर हम आते हैं तो फिर हमें कई लोगों को जो दुआ के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, उनकी मर्जी जब पूरी नहीं होती तो वो फिर थोड़े से परेशान होते हैं कि मैं तो दुआ मांगता हूँ, इतने सालों से मांग रहा हूँ, उसका जवाब ही नहीं आ रहा। दुआ का जवाब तो आपको आ रहा है, कभी इंतजार की सूरत में आता है, कभी ना की सूरत में आता है, कभी हाँ की सूरत में आता है, लेकिन खुदा दुआ का जवाब देता है। तो हमें याद रखना चाहिए कि दुआ, हकीकी दुआ में बल्कि हम खुदा के ख्यालात को उसके बाद सोचना शुरू करते हैं, इन चीज़ों की ख्वाहिश करना जिनकी खुदा हमेशा या इरादा करते हैं, इन चीज़ों से मोहब्बत करना जिनसे खुदा मोहब्बत करता है, उन चीज़ों की डिज़ायर करना जिनको खुदा डिज़ायर करता है या खुदा पसंद करता है, ये दिल में रखना बहुत ज़रूरी है। Ephesians chapter 1 verse 16 to 19. Ephesians chapter 1 verse 16 to 19.
तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता। ये मुकद्दस पौलुस रसूल कह रही हैं कलीसिया को कि तुम्हारे बारे में मैं शुक्रगुजारी से बाज नहीं आता। हमारी दुआओं में ज्यादा मांगना है, ज्यादा इसी बात पर कि मुझे ये दे दे, उसको ये कर दे, इसके साथ ये हो जाए। शुक्रगुजारी का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी कमजोर है। शुक्रगुजारी तो हम करते हैं, लेकिन मेन फोकस शायद शुक्रगुजारी का नहीं है। वी हैव डिजायर टू आस्क व्हाट वी वांट और व्हाट वी वांट टू सी हैपेंस। और अपनी दुआओं में तुम्हें याद करता हूं, मतवातर, हमेशा। ये पौलुस रसूल कलीसिया को कह रही हैं। वजह भी बताते हैं कि ऐसा मैं क्यों करता हूं। ना तो मैं शुक्रगुजारी से बाज आता हूं और अपनी दुआ में तुम्हें याद करता हूं। वजह बता रहे हैं, ताकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बादशाह है तुम्हें अपनी पहचान, हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे। तो अब आपको पता चला कि दुआ के लिए जो लवाजमात हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, जिसके लिए दुआ करनी चाहिए, वो क्या है। कि खुदावंद यीशु मसीह का जलाल और उसकी पहचान और उसकी हिकमत और मकाशफा की रूह ये हमें अता हो, ये हमें मिले। और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुम्हें मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी है, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है और उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुआफिक ये हम जानते हैं। हमारी दुआएं खुदा के जवाबात जो हमें सुकून, पीस और जॉय और खुशी देते हैं। हमारी दुआएं खुदा के जवाबात हमें दे गिव अस द पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ हार्ट और जॉय और खुशी अता करते हैं। आप दीनदारी से इसका तायन करें। How many people really feel peace when they pray? How many people really are so full of excitement and happiness when they offer prayer to their God? जब हम दुआ करते हैं तो हो सकता है कि हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो मसाइल हैं, वो खत्म ना हो, लेकिन दुआ में हम अपने मसाइल, अपने प्रॉब्लम और अपने अमन, पीस और सब्र, पेशेंस के साथ साथ साबित कदम रहने एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया नुक्ता नजर हासिल करते हैं। ईच टाइम वी प्रे, एटलीस्ट मेरे साथ कई दफा वो रिब्यूक मेरे लिए है, कई दफा वो नसीहत मेरे लिए है, वो करेक्शन मेरे लिए है। तो जब मैं उसको फील करता हूं तो मेरी दुआ उसी वक्त तब्दील होती है। और अगर हम फार्मूला दुआ करते हैं तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसके साथ हमें अपनी दुआ को तब्दील करने की जरूरत है। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि हमारी जो मसाइल हैं, दुआ मांगने से ऐन मुमकिन है कि वो वैसे के वैसे रहें। लेकिन जब हम खुदा के सामने, नॉट दैट ही डजंट नो, ही ऑलरेडी नो, वो तो हमारे दुआ मांगने से पहले जानता है कि हमारे मसाइल क्या हैं और हमें किन किन चीजों की जरूरत है। ये कलाम की आयत है, आप इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। तो हम अपने मसाइल, अपनी प्रॉब्लम, अपना अमन, अपना सब्र, इसके साथ साथ साबित कदम रहने के लिए एक नई पर्सपेक्टिव को जन्म देते हैं अपने दिल में। when we wholeheartedly stand as beggar before God, even though we are sons and daughter. हम मांगना का लफ्ज, मुझे दुआ करना अच्छा नहीं लगता आई पर्सनली, कि हम दुआ मांगे, ये बहुत अच्छा जुमला लगता है मुझे। और हमें खुदावंद की मर्जी और मंसूबे को समझने में मदद मिलती है। हम बेचैन या बेकरार नहीं होते। तो
मैं आपको काबिल एहतराम और मॉडर्न मिशनरी और मॉडर्न मिशन के बानी विलियम कैरी के बारे में चंद एक बातें बताना चाहता हूं। आपने कितने हैं जो उन्होंने विलियम कैरी का नाम सुना है? कोई है? हाथ ही दिखाएं। डू यू नो हु विलियम कैरी वॉज? ही वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न मिशन। ये उनका टाइटल है जो हर कलीसिया, हर डिनोमिनेशन तस्लीम करती है। और ये उनका बड़ा मशहूर जुमला है जो उन्होंने एक दफा फरमाया था। कहते हैं कि दुआ जो है वो पुरजोश, ईमान वाली, तमाम जाती दीनदारी की जड़ है। ईमान पुरजोश होनी चाहिए, दुआ पुरजोश होनी चाहिए, दुआ बड़ी फिक्र के साथ यानी गौर के साथ होनी चाहिए, और ईमान वाली दुआ तमाम जो दीनदारी है उसकी वो जड़ है। ये 1761 और 1834 के दरमियान इंग्लैंड से इनका ताल्लुक था और ये इंडिया में मिशनरी थे। ऐसे जबरदस्त आदमी थे कि उनकी मैं पूरी तारीफ कर नहीं सकता कि किस तरह से वो मशहूर आदमी थे। शू मेकर थे, मोची थे, और मोची की हैसियत से खुदा को बहुत प्यार करते थे और उन्होंने सेल्फ स्टडी की है। सारा कुछ अपने तौर पर सीखा है, किसी और से नहीं सीखा। और ये बैप्टिस्ट मिशनरी थे और इन्होंने एजुकेशन में, ट्रांसलेशन में कमाल किया है। आपको पता है इनको कितनी जुबानें आती थी इंडिया की? किसी को याद हो? मुझे 5-6 जुबानों के अलावा इंडिया की जुबानों के नाम नहीं आएंगे। उन्होंने 35 लैंग्वेजेस सीखी इंडिया की, और बेशुमार जुबानों में बाइबल का तर्जमा किया। सेल्फ स्टडी, किसी सेमिनरी में नहीं गए, और बहुत ही पुरनूर जिंदगी उन्होंने गुजारी। एक दफा उनको एक ब्रिटिश क्लब में, उस वक्त आपको पता है इंडिया पे ब्रिटिश राज था, तो एक इंग्लिश क्लब में उनको दावत दी गई। एक अंग्रेज ने उनका मजाक उड़ाने के लिए उनसे कहा, मिस्टर कैरी, इज इट ट्रू दैट यू वर अ शू मेकर? एक इतने इज्जतदार आदमी को भरी महफिल में ये कहा, इज इट ट्रू दैट यू वर अ शू मेकर? उसने कहा, नो सर, आई वॉज नॉट अ शू मेकर, आई वॉज जस्ट अ कॉबलर। मैं मोची था सर, मैं शू मेकर नहीं था। शू मेकर का मतलब है कोई मेरी कंपनी थी, मैं जूते बनाता था। नहीं सर, मैं तो मोची था, जूतों की, पुराने जूतों की मरम्मत करता था। तुम बेइज्जती करना चाहते हो? आई गिव यू द रीजन टू इंसल्ट मी, कॉल मी कॉबलर, नॉट अ शू मेकर। ये एक अजीम आदमी ऐसा कह सकता है भरी महफिल में। लेकिन बहुत ही काबिल एहतराम, इंडिया की 30 जुबानों में उन्होंने बाइबल का तर्जमा किया, और मैं बयान नहीं कर सकता कि कैसे अजीम आदमी थे। ये सिर्फ मिसाल के तौर पर आपको बताया है कि जब आदमी लगन के साथ किसी चीज की तरफ जाता है तो उसको उस्तादों की और सेमिनरी की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने तौर पर खुदा के साथ जुड़कर पाक रूह के वसीले से वो खिदमत सर अंजाम दे सकता है जो शायद सेमिनरी प्रोफेसर भी अदा ना कर सके। तो दुआ क्यों मांगे के हवाले से एक और बात आपको याद कराना चाहता हूं। फिलिपियों 4 बाब की 6 और 7 आयत है, और ये आज के वक्त के लिए और सदियों से हमेशा बहुत गहरी आयत है। हर बात की फिक्र करो,
ये क्या लिखा है भाई? ये लिखा होता तो फिर तो गलत होता। लिखा है किसी बात की फिक्र ना करो। तो अगर फिक्र ना हम करेंगे तो फिर फिक्र कौन करेगा? सारियां फिक्रां ते सानू आउंदियां ने। जिन्नियां फिक्रां सानू पता ने ना, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता सर जी, ये सानू पता है। और खुदा का कलाम क्या कह रहा है? किसी बात की फिक्र ना करो। अगर हम फिक्र नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर हम फिक्र ना करेंगे तो और क्या करेंगे? फिक्र करना ही तो हमें आता है। चाहे वो मुल्की हालात हों, आलमी हालात हों, चाहे रिश्तेदारों में प्रॉब्लम हो, हम फिक्र करते हैं, दुआ नहीं करते। मुझे पक्का यकीन है कि जो लोग ज्यादा फिक्रे करते हैं वो दुआ की ताकत से और दुआ नहीं करते, बल्कि हर बात में। कौन सी बात में? चंद बातों में नहीं, 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 हर बात में। एक तो फिक्र ना करो, और बल्कि हर बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत समाजत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। What a nice procedure to keep in mind when we are praying. तुम्हारी दरखास्तें दुआ, मिन्नत, शुक्रगुजारी, ये एलिमेंट हैं प्रेयर के। इन चीजों के साथ तुम खुदा के सामने ये अपनी दुआएं पेश करो। और 7वीं आयत में यह है, तो खुदा का इत्मीनान, जब तुम ये करोगे तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदावंद यीशु मसीह में महफूज रखेगा। क्या इससे कोई बेहतर आयत मुझे नजर? हर आयत बेहतर है अपने मकाम में, लेकिन एक ग्रेट रिमाइंडर है कि किस तरह से हम दुआ में किन तरीकों से, किन वसीलों से इसके साथ बात कर सकते हैं। John chapter 16 verse 23-24, the most difficult verse in the Bible. आप कहेंगे ये इतनी मुश्किल है? जी, मैं जब पढ़ूंगा और सवाल उठाऊंगा तो आपको लग पता जाएगा कि ये कितनी मुश्किल है। सदियों से लोग इस आयत के ऊपर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। बड़े बड़े उल्मा ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन जवाब नामुकम्मल है। तो जॉन 16 वर्स 23-24, उस दिन, ये अंडरलाइन करें, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना मांगोगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो, यानी बाप, मेरे नाम से तुम्हें देगा। और अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। मांगोगे तो पाओगे, ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। एक एक लफ्ज नहायत कीमती, जैसे दूसरी आयतों में है। अब अभी तक तो मैंने आपको दुआ के बारे में ये आयतें सुनाई हैं, लेकिन ये दो आयत ऐसी हैं कि इनका मतलब बताना लाजम दिखाई देता है। दूसरों का मतलब तो मैंने सिर्फ चंद किया, लेकिन ये आयत है, इसका मतलब बताना बहुत जरूरी है। तो 23 आयत जो है उसका शुरू ही देख लें, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना मांगोगे। In that day you shall ask me nothing. The question is, which day? ये छोटा सा जुमला, शॉर्ट सेंटेंस है, लेकिन बहुत से आलमों के नजदीक एक बड़ा मुश्किल और पेचीदा पहेली है। आलमों की राय में ये वाइड डिफरेंस ओपिनियन है लोगों की इसके बारे में, और कोई एक हतमी ओपिनियन जो है उसके ऊपर शायद कोई इत्तेफाक करता हो। ये कौन सा दिन है जो खुदावन बयान फरमा रहे हैं? What day is in view here? ये बात सोचने की है। यकीन जानिए, ये छोटा सा जुमला बेशुमार आलमों के लिए पहेली है, जैसे मैंने पहले कहा।
आप मुझसे ये भी ना पूछें कि वो कौन सा दिन है, बहस करने की जरूरत भी नहीं है। खुदावंद कितने आगे आने वाले दिन की बात कर रहे हैं, और वो कौन सा दिन होगा इसका फैसला करना बहुत लोगों के लिए आसान नहीं है। क्या खुदावंद यीशु मसीह का मतलब उस दिन से पेंटिकॉस्ट का दिन है, जब पाकरू उन पर नाजल होगा और वो ताकत पाएंगे? ये एक ख्याल है। दूसरा, क्या उस दिन से मुराद क्रिश्चियनिटी का पूरा दौर है, द होल क्रिश्चियनिटी का जो पीरियड है, द होल पर्सपेक्टिव ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, ये इस दिन की बात है? क्या इस दिन से मुराद ये है कि निजात का दिन, द डे ऑफ सल्वेशन, वो दिन है? चौथा, क्या इन दिन से ये मतलब लिया जाए कि इसमें न्यू ओल्ड टेस्टामेंट की बहुत सारी प्रोफेसीज पेशन गोइयों का पूरे होने का मतलब है? पांचवा, क्या यसाया 2 बाब की 11 आयत का मतलब लिया जाए पेशन गोइयों का, कि इंसान की ऊंची निगाह नीची की जाएगी और बनी आदम का तकब्बर पस्त हो जाएगा और उस रोज खुदावंद ही सरबुलंद होगा? क्या यसाया 5 बाब की 30 आयत है? और उस रोज वो उन पर ऐसा शोर मचाएंगे जैसे समंदर का शोर होता है, और अगर कोई इस मुल्क पर नजर करे तो बस अंधेरा और तंग हाली है और रोशनी उनके बादलों से तारीक हो जाएगी। क्या इससे मुराद यसाया 10 बाब है? पूरा पढ़ लीजिएगा। सातवां, क्या उस दिन से ये मतलब लिया जाए कि डे ऑफ हिज पब्लिक मैनिफेस्टेशन मुराद लिया जाए, वो दिन तुम मुझसे कुछ नहीं मांगोगे? ये एक ना खत्म होने वाला कामल दिन है। डिड ही मीन दैट? अब आपको अंदाजा हो गया होगा, मैंने तो सिर्फ चंद बातें आपके सामने बताई हैं कि उस दिन को बयान करना, खुदा के इन अल्फाज को पूरा करने पर बयान करना किस कदर मुश्किल है। इसलिए कोई भी आलम उस दिन की वजाहत बयान करने में हिचकिचाहट क्यों महसूस करता है, अब आपको पता चल गया। तो आज मैं इतना ही आपके सामने रखता हूं, but it is very important that you remember me in your prayer. Thank you so much.